नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सिद्ध करने के लिए कुछ दिव्य महाप्रयोग लेकर। ये प्रयोग आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए है। समस्या संतान से संबंधित हो, समस्या दांपत्य जीवन में चल रहे कलह क्लेश तनाव से संबंधित हो, और इस वर्ष विशेष एक ऐसा धनदायक या यूं कहें कि धन वर्षक दिव्य महाप्रयोग लेकर मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, जो अपने आप में चमत्कार है। प्रिय दर्शकों, आज से पूर्व मैंने इस प्रयोग को आपको कभी नहीं बताया। ये आजमाया हुआ है, 100% लाभदायी, और मैं कह सकता हूं धन की वर्षा कराने वाला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष रक्षाबंधन में संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर जहां की हर वर्ष संशय की स्थिति होती ही होती है कि किसका आज है और किसका कल, इस बार यह संशय की स्थिति नहीं है। कारण है कि अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी का संयोग किसी भी दिन नहीं मिल पा रहा। अतः 19 अगस्त 2022 को रात्रि में अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि मिलने के कारण, चाहे वो स्मार्त हो या वैष्णव, सभी 19 अगस्त 2022 को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि निशीथ काल, यानी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव और साधना का जो विशेष काल है, वो समय आप कहीं नोट कर लीजिए। मैं निशीथ काल का समय आपको बता देता हूं। रात्रि में 11:42 से रात्रि 12:36 तक, रात्रि 11:42 से रात्रि 12:36 के बीच ये निशीथ काल है। इसी समय में भगवान श्री कृष्ण की आराधना, उनका जन्मोत्सव मनाना है और साधना भी करनी है। देखिए, जन्मोत्सव मनाना तो हर किसी को है, आप मनाएं, लेकिन जो साधक हैं वो इस समय का, इस काल का भरपूर लाभ उठाएं। प्रिय दर्शकों, बीते वर्षों से लगातार मैं जन्माष्टमी के अवसर पर आपको प्रयोग बताता रह रहा हूं। उन प्रयोगों को दोहरा करके मैं यहां इस कार्यक्रम का समय और बढ़ाऊंगा नहीं, लंबा इस कार्यक्रम को नहीं करना चाहता। सो मैं ऊपर लिंक देते जा रहा हूं। इस लिंक पर आप आकर के अपने काम वाले वीडियो देख लीजिए। सबसे पहले, जिनको संतति से संबंधित परेशानी है, जिनकी संतति नहीं है, नव दंपति हैं, आप संतान की कामना रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण के समान पुत्र की चाह रखते हैं, पुत्री की चाह रखते हैं, संतति, यहां संतति का अर्थ पुत्र और पुत्री दोनों से है। इस लिंक पर आइए, यहां जो वीडियो है इस वीडियो को देखिए, और इसमें जो मैंने प्रयोग बताया हुआ है उस प्रयोग को दंपत्ति मिलजुल करके करें। दाम्पत्य जीवन में क्लेश, कलह, आकर्षण का समाप्त हो जाना, यह मोह रात्रि है। याद रखिएगा, यह मोह रात्रि है। जन्माष्टमी की जो रात्रि है, मोह रात्रि से कहा गया है। तो दाम्पत्य जीवन में अगर आकर्षण समाप्त हो जाए, एक दूसरे के प्रति वो आकर्षण न रह जाए, तब दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाती है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में मेरे द्वारा बताए 2 ऐसे वीडियोज हैं जहां मैंने पति वशीकरण, इस लिंक पर आइए, और पत्नी वशीकरण, इस लिंक पर आइए। इन दोनों वीडियोस को आप देख लीजिए। जिनको जैसी आवश्यकता हो, मैं जब जब ये वीडियो का लिंक देता हूं, मुझे सफाई देनी पड़ती है कि हाँ, वशीकरण का वो अर्थ नहीं है जो आप समझ रहे हैं। हर किसी को जो जिसे चाहे जब चाहे वशीकृत नहीं कर सकता। जहां पूर्व से संबंध रहा है वहीं वशीकरण का प्रयोग हो सकता है। तो इस प्रयोग को आप स्त्री हैं, पति के लिए करना चाहती हैं, कर सकती हैं। पति हैं, पुरुष हैं, स्त्री के लिए करना चाहते हैं, अपनी पत्नी के लिए करना चाहते हैं, कर सकते हैं। आप चाहें तो यंत्र निर्माण भी कर सकते हैं। मूलतः मंत्र का जप करना इस काल में सर्वाधिक श्रेयस्कर होगा। और एक चौथा, ये जो लिंक है वीडियो का, ये पिछले वर्ष का है। यहां पर मैंने आपको 3 अक्षर का एक मंत्र बताया था, जिस मंत्र के जप से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाए। तो ये पुराने जो तीनों वीडियोज हैं, तीनों नहीं चारों, आप बारी बारी करके इसको देख लीजिएगा। अब हम आज के इस विषय पर चलते हैं। आज मैं क्या कराने वाला हूं, एक नया प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो रहा हो तो सबसे ज़्यादा जो आह्लादित होती हैं माँ पृथ्वी, भगवती माँ लक्ष्मी,
वो सबसे ज़्यादा प्रसन्न, सबसे ज़्यादा आह्लादित होती हैं, चहुओर उनकी कृपा बरसने लगती हैं। तो इस काल में, इस समय में, इस घड़ी में अगर माँ लक्ष्मी की आराधना की जाए, श्री सूक्त का, कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जाए, तो कहना नहीं कि कितनी जबरदस्त, कितना लाभ, माँ की कितनी कृपा बरसेगी। प्रिय दर्शकों, एक प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं हवन से संबंधित। आज तक के मेरे कार्यक्रमों में आपने जब जब हवन की चर्चा आई है, आपने जाना है, वैसे भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए कि पूजा पाठ में सबसे ज्यादा जो चीज महत्व रखता है वो है हवन। हवन से तुरंत ही रिजल्ट मिल जाता है, तुरंत प्रभाव इसका उत्पन्न होता है। और ये जो प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, ये कहना नहीं कि मात्र एक बार करना है और फायदा इसके बाद आप खुद जानिए, बाकियों को बताइए, आजमाइए। करना क्या है, आपको थोड़ी सी व्यवस्था, सामग्री की व्यवस्था करनी है। आपको गन्ने का रस साफ सुथरा कहीं से भी निकलवा करके ले आना है। पात्र में आधा लीटर भी होगा तो चलेगा, 1 लीटर मिल जाए, आधा लीटर मिल जाए, जितना मिल जाए उतने से चल जाएगा, ज़्यादा नहीं चाहिए। और क्या चाहिए, पहले सुन लीजिए प्रयोग को, क्योंकि ये नया है और अब तक आजमाता रहा हूं, अपने जो मेरे लोग जुड़ते रहे उनको बताता रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार यहां आपके लिए बता रहा हूं, जो मुझसे जुड़ते हैं उनको बताता रहा हूं, पहली बार कार्यक्रमों में ये प्रयोग बताने जा रहा हूं। तो आपको लकड़ी चाहिए, बिल्व की लकड़ी सर्वश्रेष्ठ है। तो कहीं से भी बिल्व की लकड़ी, सूखी लकड़ी लीजिएगा, क्योंकि सूखी लकड़ी ही चाहिए। लकड़ी जितनी सूखी हो तभी आपका यह कार्य संपन्न हो सकेगा निर्विघ्न। तो सूखी लकड़ी। अब जिसके पास हवन की जैसी व्यवस्था हो, आपके पास प्रायः लोग अपने घर में कुंड रखते हैं, उस कुंड में कर लीजिए, या स्थंडिल बना करके ईंट से उस पर भी आप हवन की व्यवस्था कर सकते हैं। हवन से संबंधित सारी व्यवस्थाएं बना ले। मैं एक और वीडियो का लिंक दे देता हूं यहां, जहां मैंने हवन से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। हालांकि उसमें बाकी के हवन से संबंधित चीजें मैंने बताई हैं, उसमें इस हवन की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हवन कैसे किया जाता है, किन चीजों से किस तरह की सादगी क्या होना चाहिए, हालांकि उसमें जो सामग्री है वो यहां इस्तेमाल नहीं होने वाली है। फिर भी अगर आप चाहें हवन से संबंधित कोई जानकारी तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूजन का जो भी विधान होता है वो सदैव एक सा ही होता है, माँ लक्ष्मी की आराधना। अच्छा, एक बात और है कि जन्माष्टमी का समय है, सभी लोग उपवास में होंगे। जो लोग अगर कुछ खाए भी हों तो फलाहार ही किया होगा आपने, वैसे बाकी तो ज़्यादातर लोग तो ऐसे ही रहते हैं, निराहार ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पूजा पाठ के लिए आज का दिन आज से उपयुक्त दिन हो ही नहीं सकता। वस्त्र लाल रंग का धारण करिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है तो लाल रंग का वस्त्र होना चाहिए, लाल रंग का आसन हो। और प्रायः भुवन भास्कर की मैं आराधना कराता हूँ तो ये चीज़ें आपके पास उपस्थित होनी चाहिए। तो ये जो कुंड है या स्थंडिल आपने बनाया हुआ है ईंट से, इसे अपने सम्मुख बना लीजिए और उसी के सम्मुख उत्तराभिमुख होकर के, याद रखिएगा उत्तराभिमुख होकर के बैठना है। सबसे पहले क्या करना है, तो हाथ जोड़ करके अपने गुरु का ध्यान करना है, गणेश जी का ध्यान करना है, अपने गुरु का ध्यान करना है। तत्पश्चात 3 बार आचमन करना है, अपने ऊपर जल छिड़कना है, आसन पर जल छिड़कना है, हाथ जोड़ करके भैरव जी से आज्ञा लेनी है। इसके पश्चात रक्षा विधान जैसे आप कराता हूं, जल लेकर के गायत्री मंत्र पढ़ करके अपने चारों ओर बांध लीजिए अपने आप को। प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने के पश्चात रक्षा दीप जो आपने जला रखा है, हर पूजा में एक रक्षा दीप जलता है, कर्म साक्षी दीप जिसको कहते हैं, उसकी पूजा गंधक्षत से, गंधक्षत पुष्प से पूजा करके कर्म साक्षी दीपक को प्रणाम कर लीजिए। इसके पश्चात संकल्प लेने का विधान अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता कोई बात नहीं, हाथ में जल लेकर के मन ही मन ये कल्पना करिए कि मैं, मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, मैं माँ लक्ष्मी की प्रीति हेतु, माँ लक्ष्मी की प्रीति हेतु ये प्रयोग करने जा रहा हूं। और करना क्या है, आपको करना है इक्षु रस से हवन करना है। फिर से दोहरा रहा हूं, इक्षु रस से हवन करना है। ये कार्य थोड़ा कठिन है, लेकिन याद रखिएगा आजमाया हुआ है, श्रद्धा से किया तो ये धन वर्षक प्रयोग है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, धन की वर्षा कराने वाला प्रयोग है। और करना कैसे है, मात्र अब देखिए आपके पास विकल्प है, अगर आप 3 पाठ कर सकते हैं तो 3 पाठ, या 1 पाठ से कर दीजिए श्री सूक्त। और श्री सूक्त में ह्रीम बीज से संपुटित करके, कैसे, आप श्री सूक्त का पाठ पुस्तक अपने सामने रख लीजिए। पहले 1 बार बोलिए ह्रीम हिरण्यवर्णाम हरिणीम स्वर्ण रजतस्रजाम, ये पूरा मंत्र
बोल दीजिए, हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरत्नस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मा आवह ओ ह्रीम ह्रीम। शुरुआत में एक बार ह्रीम बोला, फिर अंतिम जब मंत्र मैंने समाप्त किया वहां 2 बार ह्रीम बोला, फिर अगला मंत्र और फिर 2 बार ह्रीम। ऐसे ही आप संपुटित ह्रीम इस बीज मंत्र से श्री सूक्त को संपुटित करिए और एक बार मंत्र बोलने के पश्चात आपके पास चम्मच हो, श्रुआ, वैसे तो हर सनातन धर्मी के घर में जिनको पूजा पाठ करना है उनके पास श्रुआ होना चाहिए, श्रुआ से हवन डाला जाता है, वो हो, नहीं तो जिस पात्र से आप डाल सकते हो उसी से, हालांकि जिस पात्र से नहीं, पात्र होना चाहिए कोई ना कोई ऐसा श्रुआ हो या कोई ऐसा घी डालने के लिए श्रुआ का इस्तेमाल होता है, नहीं है तो फिर आम की लकड़ी में आम का पत्ता बांध करके उसी से डालिए। अब ध्यान रखिए कि ये जो गन्ने का रस है ये जल है, फलतः वो अग्नि पर पड़ेगा तो अग्नि वहां बुझेंगी। कब बुझेंगी? जब अग्नि थोड़ी कमजोर हो, अग्नि में लपट हो, अपनी अग्नि तेज हो, तो जब गन्ने का रस डालेंगे तो और धधकेंगी। अब हमेशा याद रखिए कि एक जगह पर नहीं डालना, यही इतना ध्यान रखना है कि एक ही पर जगह पर डालेंगे तब अग्नि वहां की बुझने लगेंगी। सो दाएं बाएं, कभी इधर डालिए कभी इधर डालिए, यानी कुल मिलाकर के दाएं बाएं से आपको गन्ने का रस डालना है और यही श्री सूक्त से 1 पाठ भी कर सकते हैं, चाहे तो 3 पाठ भी, समय आपके पास पर्याप्त है, 3 पाठ से कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, आप गन्ने के रस से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं और जानते हैं उसकी कृपा आपने देखी हुई है। हवन कुछ ऐसे होता है जैसे भोज्य सामग्री देवताओं के सीधा मुख में डालना। अग्नि को आप भगवान का, देवताओं का दूत कह सकते हैं, डाकिया, जो पहुंचाते हैं सीधा, जिनका हक, जिनकी वस्तु है, जिनकी चीज है, उन तक सीधा सीधा पहुंचा देते हैं। ये अग्नि में स्वाहा बोलते हैं और जल में स्वधा, तो स्वाहा मंत्र बोलते हुए, स्वाहा बोलते हुए आप सीधा अग्निदेव में, अग्निदेव को सुपुर्द करिए गन्ने का रस, वो सीधा पहुंचाएंगे मां तक। और फिर आप इस प्रयोग का परिणाम देखिए, इस प्रयोग का परिणाम देखिए। मैं समझता हूं कि पूजन की विधि ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। जब भी कुंड बनाया जाता है, कुंड बना करके और उस पर एक षटकोण बना करके या त्रिभुज बना करके उसमें रम बीज लिख करके और उसी पर अग्नि का स्थापन होता है। अग्नि स्थापन करके, और मैंने जैसा कहा था कि बिल्व की लकड़ी और सूखी लकड़ी होनी चाहिए, जितनी लकड़ी सूखी हो तभी एक प्रयोग हो सकता है। जल डालना है, घी नहीं डालना है, जल डालना है, यानी गन्ने का रस डालना है। तो आप करिए, आजमा लीजिए, आजमाया हुआ है, चमत्कार है ये। मैं इस प्रयोग के साथ ये कह सकता हूं कि इतना धन होगा कि समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो आशा करता हूं इस प्रयोग को आप इस जन्माष्टमी पर करिए। आने वाले समय में मैं इस प्रयोग को फिर आपको किसी विशेष मुहूर्त और समय पर बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं कि जन्माष्टमी पर ही ये हो सकता है, फिर अभी और जब कभी ऐसा मुहूर्त आएगा तब मैं इस प्रयोग को बताऊंगा। आप आजमाइए, मां लक्ष्मी की कृपा आपको दिखाई पड़ेगी। और जब भी आपका हवन पूजन पूरा हो जाए, फिर से एक बार अग्नि देवता, पहले शुरुआत में भी अग्नि देवता की पूजा कर लेनी चाहिए, अंत में भी अग्नि देवता को गंधाक्षत रख करके पुष्प इत्यादि अग्नि में अंदर नहीं डालना चाहिए, बाहर ही डाल करके प्रणाम करके हाथ में जल लेकर के मैंने जो भी पूजा पाठ इत्यादि किया वो माँ लक्ष्मी को मैं अर्पित करता हूँ। माँ लक्ष्मी के बाएं हाथ में अर्पित करता हूँ। जो भी पूजा पाठ करें भगवान को ही अर्पित कर देना चाहिए। आसन के नीचे जल लगाइए और हो गया। बाकी आप अपने जन्म महोत्सव में लगिए। जो निशीत काल का समय मैंने बताया है उसमें 3 पाठ से या 1 पाठ से, जिसकी जैसी क्षमता, हवन कर लीजिए। ये बेहद आसान है और बेहद चमत्कारिक धन वर्षक प्रयोग। आज के लिए बस इतना ही। ये प्रयोग आप अवश्य करिए। अपने जो ज़रूरतमंद हो उनको भी करा सकते हैं मदद से ही। जब मुझे ज्ञान मिलता है, जब मुझे कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे लोगों का हित हो सके, तो जब मैं आप तक लाने में कोई संकोच नहीं करता, तो आप किसी और तक पहुंचाने में संकोच क्यों करेंगे। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।